जय हिंद दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए एक और नई रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। और इसके पहले हमने यानी कल ही एक वीडियो के माध्यम से वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि उड़ीसा में है उसकी रिक्रूटमेंट की जानकारी दी थी। उसमें भी काफ़ी सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स को मौका मिला है, जा करके देख लीजिएगा। अभी हम बात करने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा के रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बिहार में है दोस्तों। और ये रिक्रूटमेंट डीबीडब्ल्यू के पोस्ट पर निकल कर आई है 30 सीटों पर। और इस रिक्रूटमेंट की खास बात ये है, या कल की जो मैंने वीडियो बनाया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उड़ीसा में है उसके दोनों ही रिक्रूटमेंट की खास बात ये है कि यहाँ पर एओसीपी ट्रेड के अलावा अन्य आईटीआई के कई सारे ट्रेड को मौका दिया गया है। और इसी बार ऐसा हुआ है, इसके पहले कई सालों से वैकेंसी निकल कर आती थी डीबीडब्ल्यू की, जिसमें मात्र आईटीआई के एओसीपी ट्रेड को मौका दिया जाता था। हालांकि इसमें कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है। जो भी कैंडिडेट एओसीपी ट्रेड से आईटीआई कर लेते थे उनकी नौकरी पक्की थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। लेकिन बच्चे ज़्यादातर इसमें आईटीआई ना अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाते थे। लेकिन नहीं अब करने की वजह से सीटें अब खाली जाने लगी, तो इन्होंने जो है अन्य ट्रेड को भी मौका देना शुरू किया। और वही जो है ये दोनों वैकेंसियों में इन्होंने किया है, तो अन्य ट्रेड भी इससे भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। नोटिफिकेशन आपको अनिल सर आईटी वेबसाइट पर या डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पर हम आपको दे देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके पहले भी ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, लेकिन मात्र एओसीपी ट्रेड की थी, लेकिन काफ़ी सीटें खाली रह गई। तब इन्होंने सोचा कि हम अन्य ट्रेड को मौका देते हैं, तो ये 30 सीटों पर अन्य सभी ट्रेड को मौका दिया जाने वाला है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए, साथ में नैक होना चाहिए। नैक क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई किए हुए, अप्रेंटिसशिप किए हो, तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, एओसीपी ट्रेड से किए हो या आईएमसीपी ट्रेड, एमएमसीपी ट्रेड, एलएससीपी, पीपीओ, फीटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, एमआरएस, ये सभी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, और यहाँ देखिए आईएमसीपी मतलब इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल केमिकल प्लांट, एमएमसीपी मैकेनिकल मेंटेनेंस केमिकल प्लांट, एलएससीपी लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, पीपीओ प्लांट प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर। इनमें से कोई भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई और अप्रेंटिसशिप किया है, यहाँ पर आपको नैक जरूरी है। नैक मतलब अप्रेंटिसशिप, कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किया हो, चाहे वो रेलवे से किया हो, चाहे वो डीआरडीओ से किया हो, इसरो से किया हो, कहीं से भी किया हो, आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। देखिए अप्रेंटिसशिप करने का क्या फ़ायदा है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें देखिए और भी कुछ चीज़ें बताएंगे आपको। एज लिमिट आपका मैक्सिमम 40 साल रखा गया है, मिनिमम तो 18 साल है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। एप्लीकेशन फीस जो है आपका जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कैंडिडेट का 100 रुपये लगेगा, जो कि डीडी बनवाना पड़ेगा म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड के नाम से। ठीक है, म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड पेबल एट राजगीर के नाम से ये आपको बनेगा। और SC ST वीमेंस कैंडिडेट है उनके लिए ये फीस जो है एग्जाम्प्ट है, छूट कर दिया गया है। एप्लीकेशन फीस जो है रिफंडेबल नहीं है, रिफंड नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट आपका 15 मई है, ये ऑफिशियली है, ऑफिशियल साइट पर दिया गया है। 15 मई तक आपको फॉर्म को वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट में आपका एज प्रूफ, क्वालिफिकेशन प्रूफ और कैटेगरी प्रूफ जैसे कई सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका आपके अप्रेंटिसशिप के मार्क्स के आधार पर होने वाला है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका सिलेक्शन टेन्योर बेसिस होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, लेकिन सेलेक्ट जो होंगे वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के मार्क्स के आधार पर होंगे। जिसका बेहतरीन मार्क्स आया होगा उसी के आधार पर यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। जब आपका जो मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको नैक का मार्कशीट का अंक देखा जाएगा, उसी के आधार पर होगा। जो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा जो इसमें अपने आपके अप्रेंटिसशिप के मार्क्स के आधार पर, तब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिटन नहीं होता है, डायरेक्ट ट्रेड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है,
फाइनल जो मेरिट बनेगा दोस्तों, वो आपके एनसीवीटी जो अप्रेंटिसशिप का मार्क्स है उसका 80%, और यहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट होगा उसका 20% मार्क्स का वेटेज यहाँ पर निकाला जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ट्रेड टेस्ट होने के बाद, फिर आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो यही जानकारी थी, इसको देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, हालांकि कहा जाता है 1 साल के लिए, लेकिन इसको बढ़ा करके 4 सालों के लिए किया जाएगा, ठीक है। और जॉब की बात करें तो जॉब जो आपका जो है DBW के पोस्ट पर होने वाला है। सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो सैलरी होगी, बेसिक सैलरी 19,900 होगा। इन हैंड आपको 32-33 हज़ार इन हैंड आपको मिलेगा। 8 घंटे की ड्यूटी है सैटरडे जो है इंक्लूडिंग सैटरडे, और लेकिन संडे को आपका हॉलीडे होने वाला है। यहाँ पे सैटरडे को वर्किंग आवर है, लेकिन संडे को आपकी हॉलीडे होने वाली है। 3% इंक्रीमेंट है, लेकिन इसके अलावा EPF भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है छुट्टियाँ भी काफ़ी सारी हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, जैसे प्रमोशन नहीं है, OT ओवर टाइम नहीं है, लोन एडवांस इंटरेस्ट ये सब कुछ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, स्कूल फीस रेमिशंस नहीं है, और भी कई सारे जो है यहाँ पर जो बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं भी। हालांकि ये 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट है। अगर आप इच्छुक होंगे 4 सालों के लिए नौकरी पाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 2014 के बाद आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट बहुत ही कम देखने के लिए मिला है, लेकिन ये देखिए उन्हीं में से एक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो चुका है, क्योंकि ये प्राइवेट हो गया है दोस्तों। आपको भी मालूम है पूरे भारत की सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्राइवेटाइज हो गई है। फॉर्म कैसे भरिएगा, तो 15 मई तक आपका जो है लेटर दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा राजगीर पिन कोड इस पे, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 24 दिसंबर है। ये हमने बताया था कि ये नई रिक्रूटमेंट है, ये पुरानी रिक्रूटमेंट 24 दिसंबर था, लेकिन फिर से रिक्रूटमेंट आई है। इन्होंने डेट यहाँ पर एडिट करना भूल गए हैं, लेकिन आपको ऑफिशियल साइट पर दिखा देते हैं। ये ऑफिशियल साइट, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको करियर ऑप्शन में जाइएगा, तो यहाँ पर जो भी रिक्रूटमेंट आती है म्यूशंस इंडिया का, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा का है। 15 मई 2025 जो है डेट दिया गया। 25 अप्रैल से शुरू होकर के ये 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। वहीं आप देखिएगा, जो कल मैंने जो उड़ीसा के रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था, वो 15 मई 2025 उसका भी लास्ट डेट है, ठीक है। तो जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, इच्छुक है, एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म तो यहाँ पर आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें अटैच करके, ये फॉर्म है देख लीजिए, ये फॉर्म को प्रिंट आउट करके भर लीजिएगा। और इसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, IT का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप की मार्कशीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है इसको अटैच करके आपको इसमें अटैच करके और भेज दीजिएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका दीजिएगा और एक फ़ोटो इसमें अंदर डाल दीजिएगा। और इसके बाद जो जानकारी आएगी आपको ऑफिशियल साइट पर देखते रहना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखना है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर देंगे।